वो सब रीतियां राम विभागी सी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। अब वो बारात देखने वाले रास्ते के लोग कहने लगे कि दूल्हा आगे वालों ने कह दिया पीछे होगा। अब वो पीछे जैसे ही लास्ट हुआ, बारात का अंत हुआ, पीछे से खत्म होने वाली थी, तो वहां पहुंच, जैसे ही उनके पास पहुंची बारात तो पूछा भैया दूल्हा कहाँ है। अब पीछे वालों ने कहा कि तुमने देखा नहीं, वो आगे निकल गया, तुमको निगाह ही नहीं पड़ा, वो दूल्हा तो आगे ही निकल गया। अब फिर सबको लगा कि भरत जी तो सजे हुए हैं, क्यों ना इनको ही दूल्हा बना दें। अब दूल्हा वहां जाकर के तो बनना ही है, वो भेद तो वहीं खुलेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दूल्हा भरत जी को बना दिया। अब भरत जी को पता नहीं है मुझे दूल्हा बना दिया है। अब जिनसे पूछ रहे थे ना कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, तो भैया वो ही लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि देखो हमारी बारात बिना दूल्हा के नहीं है, हमारी बारात में भी दूल्हा है। लोग कहने लगे हम क्या कर रहे हैं, तो हमें क्यों दिखा रहे हो। तो इतना भाव दर्शाया गया, बहुत अद्भुत वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया, बहुत आनंद हुआ। और देखिए जिस घर में बेटी है उस घर में सुख समृद्धि का वास है। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि अपने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में स्त्रियों का, माताओं का सम्मान होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। आज जब बड़े दुख के साथ पता चलता है ना कि जो जन्म देने वाली मां है उसने ही गर्भ में बेटी को मरवा दिया, तो हृदय कहां फूटता है। तो जन्म देने वाली मां उसको गर्भ में मार रही है, और किसी बेटी के साथ यदि दुर्व्यवहार हो जाता है तो उसमें भी कष्ट होता है। लेकिन देश की बेटी देश की शान है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, क्योंकि भैया घर को घर की बेटियां भी रोशन कर देती हैं। वृद्धाश्रम में एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके आने लगा। बेटे ने पीछे मुड़ करके देखा तो माँ बाप ने कहा कि बेटा कभी अपने मन में ये संकोच मत रखना कि मैं वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ करके आया, बल्कि ये सजा तो हमको मिलनी ही थी, क्योंकि तुमको पाने के लिए 6 बेटियों को मैंने मारा है, इसलिए ये सजा यही मिल गई तो बहुत बढ़िया। कहीं ससुराल में बेटी को जला दिया गया, पिता अग्नि दे रहा था तो शव बोल पड़ा कि हे पिताजी अब मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि दहेज की अग्नि ने मुझे इतना जलाया कि अब इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं जलने की। वो पिता रो पड़ा। और असली धनवान वो है जो अपनी बहुओं को भी बेटी समझे, जो बेटी समझेगा बहुओं को। बड़ा दुख होता है जब दहेज के साथ यदि दहेज नहीं लाई तो उसको मारा पीटा जाता है या उसको जला दिया जाता है। तो भैया असली धन वालों की पहचान होती है क्या, बेटी। असली धनवान कौन है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि नकली धनवानों की पहचान होती है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान होती है खोका और पेटी, लेकिन असली धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी। असली धनवान तो वो है। तो इसलिए बेटा आपके घर का वारिस है तो भैया बेटी आपके ही घर का पारस है। बेटा आपका मान है तो बेटी आपका गुमान है। बेटा यदि भैया वंश है तो बेटी आपका ही अंश है।
बेटा आन है तो बेटी आपका मान है, बेटा शब्द है तो बेटी उसका ही अर्थ है, बेटा संस्कार है तो बेटी उसकी ही संस्कृति है। इसलिए जनक महाराज के घर में बेटी तो है, लेकिन भैया जो बेटी के दुख को समझेगा वो कौन समझेगा? हमारे ब्रज में कहावत है, जिसके पांव की ना फटी विवाई सो पीर पराई क्या जाने। जिसके पांव की ना फटी विवाई पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या धन जना ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने कन्या धन को जना ही नहीं है वो बेटी की विदाई कैसे समझ सकता है? तो इसलिए भैया हम सबको चाहिए कि बेटियों का मान सम्मान हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राम जय